खुशनसीब हो तुम, खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें संघर्ष का मौका मिला है। खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें संघर्ष का मौका मिला है। ऊपर वाला हर किसी को भाग्य बनाने का मौका नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत और वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। आप सबके लिए मैं फिर से एक बेहतरीन वीडियो बनाकर लाया हूं जो कि आपकी ज़रूरत है। आपका 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम, और उसी के दृष्टिगत उसी को नज़र रखते हुए आप सबके लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप सबकी सेवा में हाजिर हूं। क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो 100% 2 मार्क्स का आएगा। अब आपके लिए मैंने ऑलरेडी ही कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि इसी तरह के जो 7 कंडीशंस मैंने बनाई हैं अलग अलग तरह की, इन्हीं 7 कंडीशंस में से कोई एक ऐसी कंडीशंस हो सकती है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है या पहला सेंटेंस, ये डायरेक्ट का पहला सेंटेंस ये है, ही सेड टू मी व्हाई आर यू क्राइंग। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए पहले आपको रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात 2 इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका सेंटेंस है, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं होगा। देखिए, ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। पहले तो सेंटेंस का तरीका पहचानिए कि ये सेंटेंस है क्या। तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है और टेंस भी पहचानिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने ये दोनों चीज़ें नहीं समझी तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय गलती कर जाएंगे। तो ये पहला जो मैंने दिया है इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है, क्योंकि आर भी है और आईजी फॉर्म भी है, और ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप रिपोर्टिंग स्पीच होने पर हम इसका इधर क्या चेंजिंग करते हैं। देखिए, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये सैड टू जो है ये चेंज हो जाता है आस्क्ड में। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम। इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा ये आप गौर से देखिए और समझिए। ये तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो ही का ही रहेगा। उसके बाद हमने अभी आपको बताया ये अगर इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा, आस्क्ड। ये हो गया आस्क्ड। मी, इधर के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अब ये अगर इधर वाला सेंटेंस सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो कंजक्शन का काम करने लगता है, कंजक्शन बन जाता है। तो ये वाई कंजक्शन हो गया। अब आपका कंजक्शन ये हो गया और ये सेंटेंस सीधा हो जाता है, मतलब अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यू आर क्राइंग। अब यू आर क्राइंग, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा आई, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, वाई आई वॉज क्राइंग। ये लीजिए, आपका पहला सेंटेंस इनडायरेक्ट बन चुका है। और प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली और है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगाते। यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क्स क्यों नहीं लगते, क्योंकि ये वाई एज ए कंजक्शन हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड रह ही नहीं जाता है ये। तो ये पहला बन गया। अब दूसरे में देखेंगे, दूसरे में दूसरी कंडीशन है। दूसरे में दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ये इम्परेटिव, मे यू लिव लॉन्ग, ये इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में विश किया जाता है, विश या ब्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लेस किया जा रहा है, ब्लेस। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है आप दीर्घजीवी हों। तो इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सेड जो है ये किस में चेंज होगा। यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो आशीर्वाद देने वाले सेंटेंसेस में आप लिख सकते हैं विश्ड या फिर ब्लेस्ड। तो यहाँ पर हर्मिट है तो ये ब्लेस ही करता है, हर्मिट। हर्मिट मीन्स साधु। साधु ने ब्लेस किया, किसको ब्लेस किया, यू को, ब्लेस्ड। हर्मिट ब्लेस्ड हिम।
अब यह कंजक्शन क्या हो जाता है, अगर इस कैटेगरी का सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आ जाएगा, कंजक्शन दैट आ जाएगा। हर्मिट ब्लेस्ड हिम दैट, अब ये आपका मे अंदर चला गया, यू इधर आ गया, तो मे का माइट हो जाएगा और यू हिम के अकॉर्डिंग ये ही बन जाएगा, ही माइट, ही माइट। माइट कहाँ से आ गया, ये मे का पास्ट फॉर्म है, मे का पास्ट फॉर्म है माइट, क्योंकि इधर का हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में ले जाना है, तो मे का माइट हो गया और आगे ऐसे ही रहेगा लिव लॉन्ग। अब ये देखिए आपके इन्वर्टेड कामाज हट जाते हैं, ये सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो ये दूसरा कैटेगरी हमने आपको बता दी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, देखिए तीसरी कैटेगरी में आपको समझना ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच इधर आ जाए, रिपोर्टिंग स्पीच आपका इधर आ जाए तो आपको इधर नहीं रखना है, इसे इधर ले जाना है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये है सैड एंड ओल्ड मैन, ये कह क्या रहा है, हाउ क्रूएल यू आर, ये एक तरीके से उसे धिक्कार रहा है, धिक्कार रहा है। तो धिक्कारने वाले में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें हम क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, मैन। अब ये क्या कह रहा है, उसे विश नहीं कर रहा है, ना ही उसको आशीर्वाद दे रहा है, ये हेल्ड कर रहा है, हेलेड, हेलेड, HEL और डी, हेल्ड, हेल्ड का मतलब है धिक्कारना, हेल्ड, हेल्ड का मतलब है धिक्कारना, तो ये हेल्ड यहाँ पर आ जाएगा। और ये हाउ क्रूएल, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, अभी हमने बताया इसमें कंजक्शन दैट आएगा, तो कंजक्शन दैट आ गया, दैट ही वाज वेरी क्रूएल, ही वाज वेरी, हाउ का वेरी में बदल जाता है, वेरी क्रूएल, वेरी क्रूएल, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन में बहुत कुछ समझने वाला है। अगर ऐसा कंडीशन आए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का, तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, बट उसमें आए हुए प्रोनाउंस चेंज करने पड़ेंगे आपको। प्रोनाउंस या नियरिंग वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस टेंस में यहाँ पर क्या बदलेगा, आप इसमें याद रखिएगा, अगर सेज टू आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया है तो ये टेल्स में चेंज होगा, टेल्स, टेल्स, टेल्स मी। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट लगा देंगे, और दैट लगाने के बाद में क्या करेंगे, दैट लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना है, इस सेंटेंस में हमें प्रोनाउंस चेंज करने, एक ये प्रोनाउन है और एक ये प्रोनाउन है, टेंस बदलना ही नहीं है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का टेंस चेंज करना ही नहीं है, हमको सिर्फ प्रोनाउंस बदलने हैं। दैट इफ और ये यू फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा, आई। अब ये डू नॉट चेंज ही नहीं करना, टेंस हमें चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है तो इधर वाले का हमें टेंस बदलना ही नहीं है। आई डू नॉट वर्क हार्ड, यही रहेगा, वर्क हार्ड, और कॉमा यू फिर आ गया, यू को मी के अकॉर्डिंग फिर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई। अब बेटा आप लोग जानते हो यू के साथ तो विल आता है, बट अगर सब्जेक्ट आई है तो फ्यूचर टेंस में आई के साथ सेल लगता है, सेल नॉट, पास। ये आपके चार कैटेगरी के हमने बना दिए हैं, चारों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी कैटेगरी में आपके सबको मेरी उम्मीद है, विश्वास है कि इन 7 कैटेगरियों में से कोई ना कोई एक कैटेगरी का आपको मिलेगा वहां पर। बस ये 7 तरीके के अगर आप समझ लेते हैं तो आप पक्का मानिए 2 नंबर के आप हकदार बन जाएंगे। तो अब अगली कैटेगरी क्या है, अगले को हम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या लिखा है, 5th नंबर पे लिखा है, द पेशेंट सेड प्लीज हेल्प मी।
द पेशेंट सेड, अगर इन्वर्टेड कामा में प्लीज से हो तो आप समझ लीजिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब सैड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप लिखेंगे द पेशेंट, पेशेंट ऐसे ही रहेगा, पेशेंट, द पेशेंट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज हट जाएगा। जब हम साइड टू की जगह पे या साइड की जगह पे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट, तो ये प्लीज हट करके क्या हो जाएगा, ये तो इसी में आ गया, रिक्वेस्टेड हो गया। अब ये आपका टू, हेल्प, हेल्प अपनी जगह पर ही रहेगा, हेल्प मी, मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम। ये लीजिए, ये भी आपका बन गया। अगली कैटेगरी क्या है, ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें यहाँ पे दैट लगाना पड़ता है। तो लीजिए इसको कैसे बनाएंगे, खाली सैड अगर है तो यहाँ सैड ही रहेगा, और कंजक्शन आपका आ जाएगा दैट, दैट। अब ये आई है फर्स्ट पर्सन और टेंस है फ्यूचर का, तो आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, ही हो जाएगा। अब ही के साथ में आपको बदलना है, विल अगर है तो वुड हो जाना है, सेल होना है तो शुड हो जाना है, बट यहाँ ही के साथ शुड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वुड हो जाएगा, वुड। माई, जब आई बदला है तो आई ही के अकॉर्डिंग, यहाँ आई के अकॉर्डिंग मी था तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम, हिम। बेस्ट, आई सेल डू, ही वुड डू, सॉरी डू, मैन वर्ब छूट रही है, डू हिज बेस्ट, बेस्ट। अब ये टुमारो किस में होता है, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये लीजिए, ये भी आपका बन गया। अब एक थोड़ा सा अलग सा हमने खोजा है, ये अलग सा है, हालांकि ऐसा अभी तक बहुत कम चांसेस हुए हैं कि आया हो, बट आ सकता है। बोर्ड एग्जाम तो आपके लिए कुछ भी दे सकता है। तो ये अगला है लेटस। अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में लेटस से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सजेशन दिया जा रहा होता है, सजेस्ट किया जा रहा होता है। तो ये कह रही है सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा लेटस प्ले नाउ, तो लेटस प्ले का नाउ को मतलब है आओ खेलें। तो ये क्या कर रही है, सी सजेस्ट, suggested, suggested, suggested me that, that लगेगा यहाँ। लेटस वाले में कंजक्शन दैट आ जाएगा, लेट अस प्ले नाउ, तो ये सजेस्ट कर रही है, और अस का मतलब है यहाँ अस वी बन जाएगा, वी शुड प्ले। अब ये नियरिंग वर्ड आ गया है नाउ, नाउ का हो जाता है देन। तो ये लीजिए, आपके लिए मैंने जो 7 कैटेगरी के सेंटेंसेस बनाए हैं, मुझे विश्वास है कि इन्हीं 7 कैटेगरी के सेंटेंसेस में आपको कोई ना कोई एक कैटेगरी का सेंटेंस मिल जाएगा। आप फिर से इन पर रिवाइंड करिए और देखिए, गौर से समझिए इनको, ताकि इनमें के इनके जैसा कोई अगर आ जाए, आपके सामने इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपके 2 नंबर आपके हो जाएं, कट ना पाए, बेहतरीन ढंग से आप करके आए। और इसका पूरा मुझे विश्वास है कि इन 7 कैटेगरी में से कोई ना कोई एक कैटेगरी का वीडियो और सॉरी सेंटेंस आपको आपके एग्जाम में मिलने जा रहा है। तो देखते हैं 4 मार्च को इस कैटेगरी का कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट में आता है या नहीं आता है। मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं और आपकी सेवा में हाजिर हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।